नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस ग्रामर क्लास में हम सब जुमला फ़ेलिया फ़ेल माजी के कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे समझेंगे इंशाअल्लाह। आप सबके सामने इसका रिवीजन प्रॉपर आ चुका है और पिछली क्लास में हमने आपके साथ ये शेयर किया था। अगर आपकी क्लास मिस हो गई हो तो मैं बताता चलूँ, या आपने ज़रूर रिकॉर्डिंग उसके बाद देख ली होगी, कि जुमला फ़ेलिया या फ़ेल माजी। तो सबसे पहले तो आपको ये फ़ेल का कॉन्सेप्ट समझाया गया था, और फ़ेल में आपको ये बताया गया था कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की दो किस्में होती हैं, और हम सब फ़ेल माजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। फ़ेल माजी में एक अहम बात ये थी कि हम जैसे ही हमारे सामने इसका तज़किरा शुरू हुआ, फ़ौरन जुमले भी बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर अहम बात ये समझनी है कि फ़ेल माजी में ख़ास तौर से जो हमारे पास तीन औज़ान इस्तेमाल होते हैं, उनमें वो तीन क्या थे? फ़अला और फ़ईला और फ़ऊला। इन तीनों को जब आप गौर से देखते हैं, तीनों औज़ान को, तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो तीनों के दरमियान, वो कौन सा था? आइन कलिमा की हरकत का। यानी आइन कलिमा फ़तहा के साथ होगी फ़अला, आइन कलिमा कसरा के साथ तो फ़ईला, और आइन कलिमा ज़म्मा के साथ तो फ़ऊला। फ़अला फ़ईला फ़ऊला। और इन तीन के अलावा चौथा कोई वज़न इस्तेमाल नहीं होता। ये फ़ेल माजी हम मारूफ़ की बात कर रहे हैं। ठीक है। फ़ेल माजी मारूफ, अभी मजहूल आपको यानी पैसिव वॉइस की बात नहीं की गई है। तो इन तीनों औज़ान पे कुछ प्रैक्टिस हमने आपको कराई थी, कुछ हमने आपको दिए थे रूट लेटर्स, और आपसे कहा था अच्छी तरह से उसको रिवाइज करके आना है। अब आज एक अहम कॉन्सेप्ट ये है जो आगे इसके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और भी समझ लीजिए, वो ये कि जो भी जुमला सीगा होता है हमारे सामने, जैसे मिसाल के तौर पर फ़अला के वज़न पर एक सीगा आया फ़तहा, फ़तहा। फ़ईला के वज़न पर एक सीगा हमने इस्तेमाल किया शरीबा। ठीक है। अच्छा, फ़ऊला के वज़न पर हमने इस्तेमाल किया ज़ऊफ़ा। ठीक है। तो एक सेकंड, ज़ऊफ़ा। अब ये तीन जो सीगे आए, इन तीनों में आपने एक बात नोटिस ये करी कि यहाँ पहला सीगा है, और इसका अगर हम आपसे पूछें कि इसके अंदर अज्जा क्या हैं, तो एक तो आप बताते हैं फ़ेल, और दूसरा बताते हैं फ़ाइल। क्यों? क्योंकि बग़ैर फ़ाइल के कोई फ़ेल नहीं होता। ठीक है। तो फ़ेल काम कौन सा है इसमें ज़माने के साथ? पहले वाले में फ़तहा खोलने वाला अमल हो रहा है, शरीबा पीने वाला अमल है, ज़ऊफ़ा ज़ईफ़ होना, कमज़ोर होना। ठीक है। अच्छा, फ़तहा का मतलब उसने खोला, उसने खोला। इसी तरह शरीबा उसने पिया, और ज़ऊफ़ा वो ज़ईफ़ हुआ, वो कमज़ोर हुआ, वो कमज़ोर हुआ। तो इन तीनों में सेंटेंसेस में आप गौर करें कि काम करने वाले का जिक्र मौजूद है, और वो काम करने वाला कौन है? जैसे यहाँ पे उस और वो, यानी फ़ाइल कौन है? फ़ाइल दरअसल इन तीनों सीगों में वही है, हुआ की ज़मीर। ठीक है। तो इस एतबार से आपके सामने ये एक बात अहम आई थी कि फ़ाइल तो होना लाजमी है, लेकिन वो फ़ाइल एक तो ये कि ज़मीर की शक्ल में हमेशा सीगे के साथ होता है, और कभी कभी वो ज़रूरत पड़ने पर ज़ाहिर की शक्ल में वो सीगे से बाहर अलग भी इस्तेमाल होता है। मसलन ये खोलने वाला अमल उसने किया है ना, यहाँ पर पीने वाला अमल भी उसने किया, और ज़ऊफ़ा ने भी में भी जो कमज़ोर होने वाला अमल है वो है।
अब इन तीनों में अगर हम कोई नाम दे दें, यहाँ पर दे दें कि भाई जैद ने खोला, यहाँ पर हम दे दें कि हामिद ने पिया, और यहाँ दे दें कि महमूद महमूद कमज़ोर हुआ। अब आप गौर करें कि जो काम करने वाला है तीनों में जुमलों में, वो यहाँ पर अब किसी नाम की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप उसको कह रहे हैं कि वो कोई ना कोई प्रॉपर नाउन है। अब वो प्रॉपर नाउन है, अगर इसमें अलम है तो वो इसमें अलम, जाहिर सी बात है वो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा, मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें इसी बात को समझना है कि फ़ाइल के एतबार से फ़ाइल हमारा या तो जाहिर की शक्ल में होता है और या फिर ज़मीर की शक्ल में होता है। ठीक है। तो ज़मीर की शक्ल में तो आपने देखा था, वो कल आपको एक चार्ट शेयर किया गया था, जो पहला वाला ज़मीर का जो चार्ट आपको बताया गया था, जिसमें डीटैच्ड ज़मायर इस्तेमाल होते हैं, जिनको कुछ इस तरह से आप पढ़ते हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। लेकिन यही चार्ट आपका थोड़े से तरमीम के साथ इस तरह से इस्तेमाल हुआ था कल, कि आपने उसको यहाँ पर, मैं अगर पिछली स्लाइड शेयर करूं तो ये बताता हूँ, ये देखिए। ये आपको मैंने बताया था कि जुमला फ़ेलिया हुआ, पहला सीगा जो है उसमें फ़ाइल क्या है, हुआ। दूसरे सीगे का जो फ़ाइल है वो क्या है, अलिफ। ठीक है। मुसन्ना वाले दोनों सीगे का जो फ़ाइल है वो है अलिफ। फिर इसी तरीके से वाव, हिया, अलिफ, फिर नून ज़बर ना। इसी तरह ता, तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, और फिर उसके बाद तू और ना। ठीक है। ये- तो इस तरीके से ये भी आपको एक ज़मायर का चार्ट मिला। और ये है असल में वो ज़मायर जो जुमला फ़ेलिया में हमेशा क्या है, जाहिर सी बात है जब भी कोई सीगा लिखा होगा, भले काम करने वाला कोई नाम की शक्ल में बाहर ना भी हो, तो भी यही है फ़ाइल, इन्हीं का जिक्र और इन्हीं को जहन में रखते हुए वहां तर्जुमा किया जाता है। तो अब आज हम इसी बात को कुछ इस तरह से समझेंगे कि मसलन अगर हमें तर्जुमा ये करना है कि उसने खोला, और तर्जुमा अब जाहिर सी बात है जैद के नाम के साथ होगा। ठीक है। तो कुछ किस तरह होगा इसका तर्जुमा, खोलने वाले का नाम, खोलने वाला अमल जो है वो पहले वो लिखा हमने, वो क्या लिखा, फतहा। ठीक है, फतहा। और फिर उसके बाद अब जो काम कर रहा है, अब यहाँ पे चूंकि वो जमीर की शक्ल में नहीं है बल्कि जाहिर की शक्ल में बाहर आ गया है, तो वो किस हालत में लिखेंगे कौन हमें बताएगा, क्योंकि वो कोई ना कोई इसमें आलम होगा। इसमें आलम होगा। और वो किस हालत में होगा, कौन आप में बताएगा, फाइल हमेशा किस हालत में होता है, हालत रफा में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फतहा जईदुन, जैद ने खोला, ये फाइली हालत इसीलिए कहलाती है हालत रफा। इसी तरह हामिद ने पिया, तो पहले आपने पीने वाले अमल की अरबी लिख देनी है शरीबा, शरीबा मीन्स उसने पिया। अब जिसने पिया उसको आगे ले आइए, उसके नाम को, शरीबा हामिदुन। ठीक है। इसी तरह यहाँ आइए, वो कमजोर हुआ, आपने पहले कमजोर होने की अरबी लिखनी है दऊफा, वो कमजोर हुआ। ठीक है, वाद, आइन, फा, ये रूट लेटर्स हैं, दऊफा। और कौन कमजोर हुआ, महमूदुन, महमूदुन। तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि फाइल हमेशा हालत रफा में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि फाइल जाहिर भी हो सकता है और ज़मीर की शक्ल में भी होता है। तो जब जाहिर होता है तो हमें यह देखना है कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस। ठीक, चलिए फिर उसका नाम हमने लिख दिया। अच्छा, आगे। अगर ये इतनी बात समझ में आ गई, इसमें किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए। इसमें मोटी मोटी सी बात यही थी कि फ़ाइल ज़ाहिर होना किसे कहते हैं। फ़ाइल ज़ाहिर होना मतलब इसमें अलम के तौर पर काम करने वाला नाम की शक्ल में बाहर आ जाता है, वो ज़मीर की शक्ल में अंदर मौजूद अब नहीं होता उस तरह। ठीक है। मसलन और हम इसी तरह एक आध और आपके सामने जुमले अगर करना चाहें, मसलन आपके सामने ये लिखा हो कि हामिद ने मारा, तो मारने की अरबी क्या होती है, वाराबा।
और फिर उसके बाद मारने वाला आगे आ गया हामिदुन। ठीक है, ज़रबा हामिदुन। ठीक है, इसी तरीके से मरियम ने मारा। तो अब हम कौन सा सीगा यहाँ इस्तेमाल करेंगे? ये तो हो गया हामिद ने मारा। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता मरियम ने मारा। जी बताइए, आप में से कौन बताएगा? में से कौन बताएगा? सर फोर्थ। हाँ, तो ये यहाँ पर एक बात ये आपको हाँ, बताई गई तो थी। ये यहाँ पर एक बात ये आपको आप बताई। आप म्यूट कर लें फौरन, मेरा ये क्या दिक्कत है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, आप में से कोई और अनम्यूट करके देखें, आवाज रिपीट हो रही है, सिर्फ आप से ही ऐसा होता है। हाँ, आप बोलिए। हाँ बोलिए। सर फोर्थ वाला आएगा। ठीक है, यानी ये आवाज रिपीट क्यों होती है समझ में नहीं आता। खैर, इसको देखते हैं बाद में इंशाल्लाह। अभी फिलहाल यहाँ पर ये समझ लें कि सीगा नंबर, हमें ये पहले बताया जा चुका था आपको कि दो सीगे इंतहाई अहम हैं, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ का इस्तेमाल हम सिर्फ किस हालत में करते हैं? जब हमारा फाइल जो है वो क्या हो? जाहिर हो। ठीक है, जाहिर है और साथ ही साथ मुजक्कर है, मेल, तो फर्स्ट सीगा। इसी तरह जाहिर है और हमारा फाइल मुअन्नस है तो फोर्थ सीगा। अब ये आपको इससे मतलब नहीं है कि वो सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है। सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है, सीगे हमेशा यही दो इस्तेमाल होंगे। कब? सिर्फ और सिर्फ जाहिर की शक्ल में। ये बिल्कुल अच्छी तरह से जहन में बैठा लियो। जाहिर का मतलब क्या होता है कि अब प्रोनाउन की शक्ल में काम करने वाला नहीं है, बल्कि नाउन की शक्ल में वो बाहर आ चुका है। मसलन वो मरियम, फातिमा, आयशा और खदीजा या हामिद, महमूद और जैद की शक्ल में वो बाहर आ गया है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि वो मुजक्कर है, मेल है या फीमेल है, बस इसे देखना है। और मुजक्कर और मुअन्नस के हिसाब से हमें सीगा नंबर का यूज़ करना है। मुजक्कर है तो सीगा नंबर फर्स्ट, और मुअन्नस हमारा फाइल है तो सीगा नंबर फोर्थ। अब ये बात नहीं देखनी है कि वो सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल। ठीक है, वाहिद, मुसन्ना, जमा, कुछ भी हो। मरियम मसलन यहाँ पर ये, अब देखिए हामिद है, हामिद ने मारा, तो हामिद मेल है, और मरियम ने मारा, मरियम फीमेल है। तो अब हम पहले वाले एग्जाम्पल के लिए तो पहले नंबर का सीगा लाए थे। अब चौथे नंबर का सीगा क्या होगा जराबा का? ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, और फिर ज़रबत। चौथा सीगा जो होता है ता साकिन वाला ना, ज़रबत। और फिर आगे क्या लिखेंगे? मर यमु। वही जो फाइल है वो आगे आ जाएगा। मरियम गैर मुनसरिफ इसम है, और गैर मुनसरिफ इसम जो होते हैं आपको पता है, गैर मुनसरिफ अस्मा की पहचान, कि तनवीन उन पर नहीं आती है, डबल हरकत नहीं आती। दूसरे अलामतें, वो क्या नाम है, हालत जर में वो जेर कबूल नहीं करते, यानी उनमें कसरा नहीं आती, नो जेर, कसरा भी नहीं आती। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, नो तनवीन और नो कसरा। ये दोनों बातें आपको किसके ताल्लुक से याद रखनी है? जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ज़रबत मरियम, ज़रबत मरियम। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से चल रही है, फ़ेल बा फाइल। अब ये फाइल जो होगा वो या तो जाहिर की शक्ल में होगा या ज़मीर की शक्ल में होगा, इस तरह। ठीक है, तो ज़मीर की शक्ल में तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही होता है, 14 के 14 सीगों का कोई ना कोई अपना फाइल है, और वो ज़मीर की शक्ल में उन सीगों के साथ है। ठीक, या अब जाहिर हो जाता है वो। लेकिन इसके बाद भी आगे बात बढ़ती ही नहीं बढ़ती है। फ़ेल के बाद फाइल, और फाइल के बाद आपको पता है कि एक और इस्म आ जाए जिस पर काम का असर पड़ रहा हो, उसे क्या कहते हैं? मफूल। ठीक है, तो फाइल हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और मफूल क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये अहम बात है कि जुमला फेलिया है तो फेल से स्टार्ट होना लाजमी है। अगर फेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो जुमला जुमला फेलिया नहीं कहलाएगा, जुमला फिर कुछ और बन जाएगा, जुमला फेलिया नहीं हो सकता। ठीक है, तो फाइल
ज़मीर या ज़ाहिर की शक्ल में कैसे होता है ये आपने देख लिया, किस सीगे नंबर का कब इस्तेमाल करते हैं ये भी देख लिया। बाकी के जो 14 सीगों में से ये 2 सीगे इंतहाई अहम है, और 12 जो सीगे होते हैं उनका इस्तेमाल दोनों तरह से आप देखिए वो करते हैं, यानी ज़मीर का जब भी कभी मामला आएगा तो वो 12 सीगे बाकी के इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा आगे देखिए, मफूल क्या है। देखिए, जिस इस्म पर फेल वाक़े हो, ये तारीफ है, उसे हम क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं। जैसे आपसे हम पूछते हैं जैसे कि मफूल भाई क्या है, तो आप बताएंगे कि जिस इस्म पर फेल वाक़े हो, यानी जो फेल के असर को कबूल करे। ठीक है, मफूल उसे मफूल कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी अफाल होते हैं, यानी कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपनी बात मुकम्मल करने के लिए किसी मफूल की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम कहते हैं फेल लाजिम। क्या कहते हैं, मसलन मैंने आपसे कहा ना कुछ अफाल ऐसी होती हैं, अफाल फेल की जमा है, कुछ अफाल ऐसी हैं जिनके साथ क्या नहीं आता, जिनको अपनी बात मुकम्मल करने के लिए मफूल की ज़रूरत नहीं है, यानी नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, नीडेड। तो ऐसे केस में फिर हम इन अफाल को क्या कहते हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, इनको कहा जाता है अफाल लाजिम। ठीक है, या लाजिम अफाल। अब इनकी एग्जाम्पल्स देख लीजिए, और ये आपने हिंदी में भी पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है। इनकी एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह होती हैं, जैसे आ, हामिद गया। ठीक है, इसी तरीके से महमूद आया, और भी बेशुमार एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अब इसमें आपने ये जो आया गया में, ये नहीं, ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बात पूरी हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर यही होता हामिद ने मारा, महमूद ने मदद की, इसी को भी नीचे नीचे इसको भी लिख ले, हामिद ने मारा। ठीक है, इसी तरह महमूद ने मदद की। अब ये दो अलग और सेंटेंस आ गए। ठीक है, काम सब जगह हो रहा है, सारे ही जो है वर्बल सेंटेंस हैं। लेकिन अब दो ध्यान से सुनिए, ऊपर वाले में देखिए जो अफाल हैं जैसे गया, आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लिहाजा इन्हें क्या कहा गया, अफाले लाजिम। यहाँ पर आप देखिए मारा, तो मारा तो किसे मारा, मदद की तो किसकी मदद की, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की गुंजाइश है जिसे लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस तरह से कर दें कि हामिद ने मारा, तो किसको मारा, ऊपर लिख दिया जैद को मारा, जैद को मारा, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट एकोमोडेट किया जा सकता है। महमूद ने जैद की मदद की। ठीक है, जैद की मदद की। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब इन अफाल को क्या कहते हैं, जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, और अपनी बात तभी मुकम्मल कर पाते हैं ये अच्छी तरह से जब इनके साथ ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दूसरा उसके लिए नाम आपको बताया गया था मुताद्दी अफाल। ये क्या है, मुताद्दी अफाल। तो ये दोनों नाम इतने इतने अहम है कि ये आखिर आखिर तक आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे, और ये ग्रामर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये दोनों नाम बार बार आपको इस्तेमाल करने में इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, इनको क्या कहते हैं बाकी दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, आ, मसलन इन्हें हम कहते हैं लाजिम अफाल को, ये हैं इन ट्रांजिटिव, इनको आप इंग्लिश में कहते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं जरूरत है ऑब्जेक्ट की, लिहाजा अब इसको कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये एक तरह से क्या होते हैं, हिंदी में इनको बोलें तो अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं। अच्छा, ये मुताद्दी अफाल ऐसे हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट है। जैसे दूसरा एक सेंटेंस और देख लें कि मारा की बात हो गई, अभी अभी लिखा होता कि पानी पिया, तो किसने पानी पिया, लड़के ने पानी पिया। ठीक है, अब ये जो क्या पिया, यहाँ पर जिक्र करना पड़ रहा है ना, लड़के ने पानी पिया, तो पानी मफूल हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह यहाँ जहाँ मफूल की गुंजाइश आ सकता है उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं पता तो अभी वर्ब का कॉन्सेप्ट अधूरा है।
ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनको आप सा के लिए साथ आता है क्योंकि ये कर्म के साथ क्रियाएं होती हैं, इनको बोलते हैं सकर्मक क्रियाएं। तो ये अकर्मक हो गई और ये सकर्मक क्रिया हो गई। आपको याद करने का मतलब है आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये स्लाइड, इसको ध्यान से देख लें। अब यहाँ पर आपको अगली बात क्या सीखनी थी, पीछे वाली अगर हम स्लाइड की बात करें कि फाइल के बाद क्या आता है, मफूल को लाते हैं, ये एक तरतीब है आइडियल। और मफूल भी आपका क्या होता है, वो जाहिर की शक्ल में भी होता है और जमीर की शक्ल में भी हो जाता है। जाहिर की शक्ल में भी और जमीर की शक्ल में। वो कैसे, जैसे अभी पीछे का सेंटेंस था, जाहिर असल में नाउन को कहते हैं, ठीक है। जैसे हामिद ने जैद को मारा। अब इस जैद की जगह पर अगर हम ये ले आए हामिद ने उसको मारा, क्लियर हो गया। तो अब सयाको सबाक जो है कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा ये उस मुजक्कर है या मुअन्नस, है ना। अभी तो नहीं पता चल रहा है। यानी यहाँ पर आप जब इसका तर्जुमा नीचे करेंगे, अगर उस की साथ, तो फिर यहाँ पर एक जमीर लानी पड़ेगी, किसकी जगह, जैद की जगह, ठीक है। वो एक अलग मसला है, लेकिन अभी फिलहाल हम नाउन को यानी जाहिर को ही सामने रख के इसका तर्जुमा कर लेते हैं। और वो तर्जुमा क्या होगा, ध्यान से देखिए, इस तरह, हामिद ने मारा। तो सबसे पहले मारने की अरबी लाएंगे शुरू में, तो मारने की क्या होती है, ज़राबा। अब ज़राबा ही डायरेक्ट क्यों लिख लिया, क्योंकि मारने वाला कौन है, जाहिर है, और वो भी मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है, लिहाजा हमें चौथे सीगे की जरूरत नहीं है, पहले ही सीगे से काम चल जाएगा, ज़राबा हामिदुन। लेकिन हामिद ने किसको मारा, जैद को मारा। तो जैद को हम आगे ले आएंगे और किस हालत में रखेंगे जैद को, हालत नस्ब में रखेंगे, ठीक है। नस्ब, मफूल जो है वो हालत नस्ब में होता है, इसीलिए हालत नस्ब को मफूली हालत भी कहते हैं, हालत रफ़ा को फ़ाइली हालत कहते हैं। तो दरब हामिदुन ज़ैदन, ठीक है। अब इसी तरह आप कुरान करीम में, अब हालत नसब में जब कभी हो कोई चीज़ तो आप समझ सकते हैं, एक आपके पास ये आइडिया लग सकता है कि ये मफूल हो सकता है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें आगे आप पढ़ते जाएंगे कि कब कब कोई कोई कौन, मतलब इसम जो है वो कब कब हालत नसब में इस्तेमाल होता है, ये एक आगे इंशाल्लाह चैप्टर आएगा, वो उसमें आप पढ़ेंगे डिटेल से। तो दरब हामिदुन ज़ैदन। अब इसी तरह इस जुमले की का तर्जुमा कर लें कि महमूद ने मदद की, मदद करने के लिए रूट लेटर्स होते हैं नसरा। नसारा, उसने मदद की, जिसने मदद की वो जाहिर हो गया, वो जाहिर हो गया महमूद की शक्ल में, तो उसको लिख लिया महमूदुन। महमूदुन हालत रफा, ठीक है। नसारा महमूदुन, और फिर किसकी मदद की, जैदन, जैद की मदद की, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से हम फेल, फाइल और मफूल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर फेल, फाइल, मफूल तीनों बातें आ गई, ठीक है। ये थी बस इतनी सी ग्रामर। इस ग्रामर को आपने समझ लिया तो बस आगे आपका मसला हल हो गया कि फाइली हालत कौन सी होती है, हालत रफा, मफूली हालत हालत नस्ब, ठीक है। और सीक्वेंस आइडियल ये है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन फेल से ही जुमला शुरू होगा तभी वो जुमला फेलिया कहलाएगा। अब आपने जमीर, फाइल को जमीर की शक्ल में भी देख लिया, जाहिर की शक्ल में भी देख लिया फाइल को, मफूल को आपने जाहिर यानी नाउन की शक्ल में देख लिया। लेकिन अभी अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है जाहिर जमीर, तो ये फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जाहिर का मतलब नाउन और जमीर का मतलब प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, जाहिर की शक्ल में आपने देख लिया किसको, मफूल को, लेकिन जमीर की शक्ल में अभी नहीं देखा है। तो आपको ये भी एक टॉपिक पीछे पढ़ाया गया था, चूंकि हम सब रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट पेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मसलन एक जुमला है, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। तो पैदा करने की अ, अरबी यानी उसके रूट लेटर्स खा लाम काफ, खलका, खलका, किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। अब खलका का जो फाइल है वो अभी फिलहाल क्या है, हुआ। खलका का फाइल क्या है, हुआ, क्योंकि तर्जुमा हम यही तो करेंगे उसने पैदा किया। लेकिन अब वो उस जो है वो जाहिर की शक्ल में आगे आ गया अल्लाह, तो अल्लाह को हालत रफा में लाएंगे, खलकल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। क्या पैदा किया, जो चीज पैदा की उसे आगे लिखेंगे अल अर्द, जमीन को। अब अर्द, देखिए यहाँ पर अलिफ लाम इस पर दाखिल किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तनवीन नहीं आ रही है। जब भी आप मुअर्रफ बिल्लाम अस्मा को देखेंगे तो अलिफ लाम दाखिल करते ही उनकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है। ये असल लफ्ज जो था अर्दुन, वो बना अर्दन,
और जब अल उसमें दाखिल हो गया तो वो अल अर्दा, ठीक है, एक जबर आ गया उस पर सिर्फ। खलक़ल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, पढ़ने की अरबी क्या होती है? क़राअ, क़राअ, ठीक है, काफ रा और हमजा, क़राअ, ठीक है, क़राअ उसने पढ़ा, ठीक। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मैंने पढ़ा, यानी सीगा नंबर कौन सा यूज हो रहा है? 13th। और सीगा नंबर 13th मैं वाला सीगा जो होता है उसकी फाइल, उसमें फाइल जो है वो जमीर की शक्ल में कौन सी फाइल यूज होती है? वो सीगा कैसे बनता है? करा, ये वाला तो साकिन हो जाता है, और तू, करा तू, करा तू। अब आप पूरी गर्दान ऊपर से करेंगे तो आप 13वें सीगे में पहुंचते पहुंचते करा तू कहेंगे। करा, करा, कराऊ, कराअत, कराअता, कराअना, करअता, करअतुमा, करअतुम, करअती, करअतुमा, करअतुन्ना, करअतु, करअना, ठीक है। तो करअतु मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा मैंने? करअतु, आगे अल कुरआना। अब मुजक्कर ये बात कहे या मुअन्नस ये बात कहे, अब चूंकि देखिए मैंने पढ़ा, तो इसमें जो फाइल है इसका, अब इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होगी, फेल बा फाइल, और फाइल यहाँ पर कौन है? जमीर की शक्ल में है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो मफूल है वो आपका देखिए जाहिर की शक्ल में, कुरान की शक्ल में है, ठीक है। मफूल को किस शक्ल में है? जाहिर की शक्ल में है, ठीक है। तो कुरान को आपने सिंगल हरकत से इसलिए शो किया, अलिफ लाम लगा हुआ है, और जबर इसलिए लगा है क्योंकि आपको हालत नसब में शो करना है मफूल को। करअतुल कुरआना, ठीक है। अच्छा, अगर मुअन्नस कहती मैंने कुरान पढ़ा, तब भी करअतु आता, क्योंकि 13वां सीगा कॉमन है, मेल के लिए भी वही है, फीमेल के लिए भी वही है। इवन आपका 14वां सीगा भी कॉमन है, मेल फीमेल और मुसन्ना जमा सबके लिए कॉमन है वो, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको बहुत अहम बात क्लियर हो रही है। इसी तरह दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, ठीक है। तो कतला, 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 ठीक है, ये काफ तालाम, ये दो तीन रूट लेटर्स हैं। कतला, किसने कत्ल किया? कतला दावूदु, दाऊद ने कत्ल किया, किसको कत्ल किया? जालूता, जालूता, जालूत को कत्ल किया। तो आप क्या कर रहे हैं? अब देखिए दिलचस्प बात, अरबी जबान में आप इनकी प्लेस को आगे पीछे कर सकते हैं, किसके? फेल और फाइल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस हरकत से हमें, यानी इसकी जो ये हालत रफा है, नसब है, इससे पता चल रहा है कि कौन फाइल कौन मफूल। लेकिन आप इस चीज को इंग्लिश में आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, वहां पर जो प्लेस है, जगह है, वो ही डिसाइड करती है कि ये फाइल है, ठीक है। उर्दू में भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ने और को बस आगे पीछे करना होगा, ठीक है। यानी मसलन आप ये लिखें कि दाऊद ने जालूद को कत्ल किया, या जालूद को दाऊद ने कत्ल किया, बस आपको ने और को, वहां पर जो फाइल की पहचान है वो ने से है, और मफूल की पहचान को से है, ठीक है। वहां पर आपको ये पहचान के लिए ये मिलते हैं। अरबी जबान में आपको पहचान के लिए क्या मिलता है? हमें उसकी हालत, कौन सी हालत है, रफा नसब जर, ये बताती है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है कि आपको प्लेस ठीक है। बताती है। इंग्लिश में क्या होता है कि आपको प्लेस बताती है। सर यहाँ पे जालूतन क्यों नहीं आया? कहाँ पर? ये आपने वो कहाँ गैर पर? मुनसरिफ ये काइंस ये आपने पढ़ वो ली गैर है। ये जी जी। हो रही है जरा, हेलो, आप बोलिए, अब देखिए आवाज रिपीट हो रही है। जी, अब आवाज नहीं रिपीट हो रही है अब ना? आवाज नहीं रिपीट हो रही है ना? हो रही है, हो रही जी है। और अब मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, अब मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। आप म्यूट कर लीजिए, ठीक। देखिए अब यहाँ पर मैं ये, आपने ठीक है सही पूछा सवाल, जालूता क्यों है, जालूतन क्यों नहीं है? वो सिंपल सा टॉपिक है, आप उसके लिए अभी रिसेंटली एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, लेक्चर नंबर गालिबन 9 है या 10th है, ऐसे ही कुछ है, दोनों में से कोई एक होगा। इसको देखिएगा, जिसमें आपको ये बताया गया है कि अस्मा जो होते हैं वो दो तरह से हमारे सामने आते हैं, मबनी अस्मा और मुअरब अस्मा। मबनी और मुअरब, और मुअरब अस्मा जो होते हैं, मबनी तो सिर्फ 2% होते हैं,
मुअर्रब अस्मा 98% होते हैं। और मुअर्रब अस्मा फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं, मुनसरिफ मुअर्रब अस्मा और गैर मुनसरिफ मुअर्रब अस्मा। तो गैर मुनसरिफ जो होते हैं ये 13% होते हैं। और इन 13% के बारे में ये है कि ये अल्फा अस्मा जब भी आते हैं तो ये इनके ऊपर तनवीन नहीं आती, इसीलिए आपने देखा कि जालूतन नहीं है। ठीक है, मरियम फातिमा फाति फातिमतुन नहीं होगा, क्या होगा, फातिमतु होगा। हालत नसब में जाएगा तो फातिमता होगा, हालत जर में जाएगा तो क्या होगा, फातिमती नहीं होगा, क्योंकि ये जेर भी नहीं कबूल करते हैं हालत जर में। तो दो बातें मैंने अभी बताई थी ना रिसेंटली, नो तनवीन और नो कसरा, ये इनकी पहचान होती है किसकी, गैर मुनसरिफ अस्मा की। अब वो कौन होते हैं, कितने होते हैं, उसके लिए इस लेक्चर को देखना आपके लिए अहम है, इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए खैर। तो ये आपने एक अहम बात देख ली कि हम किस तरीके से किसी भी तो जालूत जो है असल में उसी जो कैटेगरी में से है, गैर मुनसरिफ अस्मा में से है, इसलिए वहां पर डबल हरकत नहीं लगाई गई। अब जुमला फेलिया में जो मफूल के तौर पर जब कभी हम इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह से आता है। मसलन अगर हम एक फेल ले लें कि ज़रबा, अब हम ये ज़रबा का मतलब है कि उसने मारा, और ज़रबा जैदन का मतलब है उसने जैद को मारा। ठीक है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसने उसको मारा। न फाइल का जिक्र कर रहे हैं जाहिर के तौर पर, न मफूल का जिक्र कर रहे हैं जाहिर के तौर पर। यहाँ पर अगर हम ये लिख लें उसने और फिर लिखें उसको मारा, तो फिर क्या करेंगे ऐसे केस में, उसने उसको मारा। अब यहाँ पर दोनों को हम मुजक्कर ही एज्यूम करके कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज़रबा हमने लिख लिया, ये तो इसका तर्जुमा हो गया कि उसने मारा। लेकिन उसको मारा, तो उसको यानी जमीर चाहिए, कौन सी जमीर चाहिए, आपको पता है कि मफूली जमीर चाहिए, फाइली जमीर नहीं, मफऊली। और मफूली जमीर यानी हालत नसब वाली जमीर, अटैच्ड जमायर। तो अटैच्ड आपको ने पढ़ा है, अटैच्ड हु, ठीक है, अटैच्ड हुमा, और फिर इसी तरह अटैच्ड हुम। अब ये पीछे आप पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप देखिए जाकर के इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अब ज़रबा, अब जिसको मारा उसे जमीर की शक्ल में यहाँ आगे अटैच कर देंगे इसी फेल के साथ। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, ज़रबा हु। अब पीछे जबर है, तो ये जो हु नॉर्मल पेश के साथ होता है ये खड़ी उल्टी पेश में तब्दील हो जाएगा, ये ज़रबा हु। ठीक है, अगर हम ये कहें कि उसने उन दोनों को मारा, तो सबसे पहले तो ज़रबा लिख ही लेंगे, ज़रबा। अब उसने मारा तो हो गया, क्योंकि मारने वाला कॉमन है सब जगह। अब अगर उसने उन दोनों को मारा तो हु के बाद क्या आता है, हुमा, ज़रबा हुमा। अब अगर हम ये कहना चाहते हैं कि उसने उन सबको मारा, तो ज़रबा और फिर हुम, ज़रबा हुम। अब देखिए ये ऊपर के तीन जमायर आपके हो गए, कौन से, मुजक्कर वाले। इसी तरह अगर आप मुअन्नस में आ जाइए, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बताइए जल्दी से। ज़रबा हा, अटैच्ड हा, फिर अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम। बाकी पीछे का पोर्शन कॉमन है। तो यानी कहने का मतलब है आप इसमें क्या सीख रहे हैं, इसमें ये सीख रहे हैं कि जो फाइल है वो मफूल की शक्ल में भी आ सकता है, ज़रबहा यानी उसने एक मुअन्नस को मारा। ठीक है, ज़रबहुमा उसने उन दो मुअन्नस को मारा। इसी तरह ज़रबहुम, अब यहाँ पर ज़रबहुम नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, क्योंकि अब मारने वाला अमल किसके साथ हो रहा है, जमा है, और वो मुअन्नस, जमा मुअन्नस, तो हा हुमा हुन्ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुन्ना। ठीक है, तो ज़रबहा, ज़रबहुमा, ज़रबहुन्ना। तो ये थर्ड पर्सन का काम मुकम्मल हो गया, थर्ड पर्सन, और ये मुजक्कर मेल और ये फीमेल। इसी तरह अब आप सेकंड पर्सन में आएंगे, तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ज़रबका, क्योंकि अटैच्ड का आता है ना उसमें, अटैच्ड का, और फिर का कुमा, और फिर कुम। ठीक है, इसी तरह की कुमा कॉमन है, कुमा कॉमन है, कुमा, और फिर कुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना।
बस यहाँ पर शुरू में अटैच क्या करना है, दौराबा का, दौराबा का, यानी उसने तुझे मारा, तुझे कौन, एक मुजक्कर को। इसी तरह उसने तुम दोनों को मारा, तो दौराबा कुमा। उसने तुम सब मुजक्कर को मारा, तो दौराबा कुम। फिर उसने तू एक मुअन्नस को मारा, तो दौराबा की, ठीक है, दौराबा की। और फिर दौराबा कुमा, ये कॉमन है, दौराबा कुमा। और फिर उसके बाद दौराबा कुन्ना। अब बस देखिए, ये मेल, यहाँ पर मेल और ये फीमेल, ये कौन सा पर्सन था, सेकंड पर्सन। अब आए फर्स्ट पर्सन, दो ही सीगे रह गए बस, और वो दो सीगे कौन से हैं, दौराबा और फिर उसके बाद दौराबा। अब एक अहम बात यहाँ पर समझनी है, यानी उसने मुझे मारा, मुझे मारा के लिए कि आपको याय मुतकल्ली या लाते हैं, उसके पहले एक नून विकाया लाते हैं, दौराबानी। कल इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात होगी। और यहाँ पर हो जाएगा दौराबाना, ठीक है, अटैच दिया और अटैच ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।